सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स जो है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीएससी सेकेंड ईयर का 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो ये अवेलेबल हो चुका है। तो ये बीएससी का है। देखिए, मैं जैसे बार बार आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि चाहे आप बीए या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप इस बीएससी वाले पेपर को देखिएगा। अगर मैं बीए का सॉल्व करवा रहा हूं तो बीकॉम बीएससी वाले उस पेपर को देखिएगा, और बीकॉम का सॉल्व करवा रहा हूं तो बीए बीएससी वाले देखिएगा। क्योंकि ऐसा है कि आपकी बुकलेट भले ही चाहे अलग अलग होती है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो अलग अलग दिन होता है, लेकिन आप लोगों का सिलेबस जो होता है वो सेम रहता है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए करवा रहा हूँ। हिंदी मीडियम में मैं ऑलरेडी करवा चुका था लास्ट ईयर ही। तो आप सबसे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद जो है आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, और मैंने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो है इसमें आप जो हैं सारे, मैं इसमें टिक नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है कौन कौन से आपको एमसीक्यूज़ आते हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा हमें लगाने दीजिए। तो अब मैं जो इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए, बहुत जल्दी में करेंगे ताकि 20-25 मिनट की वीडियो में जो है आपके ये सारे के सारे आंसर्स हो जाएं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंच महाव्रत इज रिलेटेड टू। देखिए, जो पंच महाव्रत जो होता है ना वो जैनिज्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। अ स्टेट रिलेटेड टू गुड़ी पर्व। तो ये जो रिलेटेड है ना आपका, ये जो गुड़ी पर्व है कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो ये आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रवर्तक ऑफ सांख्य दर्शन वॉज। तो ये है आपका ऑप्शन सी, कपिल से रिलेटेड है। कोंकणी इज अ लैंग्वेज ऑफ। तो जो कोंकणी लैंग्वेज है वो गोवा की लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ये सारे के सारे आंसर व्यूवर्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के अकॉर्डिंग है। कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो आप उसे ही मानिएगा। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिफ्थ इज कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। तो वो है आपकी ईटानगर, ऑप्शन ए। कथकली इज अ डांस ऑफ। तो ये जो आपका डांस है ना ये केरला का है ना, ऑप्शन नंबर ए। पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है? ऑप्शन सी, संतूर से रिलेटेड है। वन ऑफ द बिलो इज नोन एज फोर्थ पिलर। ठीक है, फोर्थ पिलर किसे कहा जाता है? तो ये जो है ना आपका प्रेस है। ठीक है, देखिए प्रेस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। किसी भी फोर्थ पिलर माना जाता है। हमारे कंट्री में प्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ हमें जो है प्रेस से या न्यूज़पेपर से या मैगजीन के थ्रू हमें पता लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। देखिए, इनको ऑप्शन सी जो पीस है वो सही है। पीस से रिलेटेड ही इनको जो था वो नोबेल प्राइज मिला था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कैवस ऑफ एलिफेंटा आर रिलेटेड विद। ठीक है, तो ये सॉरी केव्स है वो, माफ़ी चाहूँगा गलत वर्ड बोल गया। केव्स ऑफ एलिफेंटा आर रिलेटेड विद। तो ये किससे रिलेटेड है? ये भगवान शिव से रिलेटेड है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सानिया नेहवाल इज अ प्लेयर ऑफ। तो ये आप सब जानते ही हैं, बैडमिंटन है। राइटर ऑफ कामयानी इज। तो राइटर ऑफ कामयानी इज हो गया आपका 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो है जयशंकर प्रसाद का है। वन ऑफ बिलो इज नॉन एज ओरिजिनेटर ऑफ गजल्स, है ना। गजल्स का ओरिजिनेटर जो है किन्हें माना जाता है? ठीक, तो इन्हें वन ऑफ बिलो। तो
सी ऑप्शन जो बहादुर शाह जफर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है 13 का वो करेक्ट आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेबी, और सेबी का पूरा नाम आप सबको पता होना चाहिए, वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फरवरी 2017, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, अजय त्यागी। अभी भी 2022 चल रहा है, तो अगर ये 2022 भी दे देना, आपको ये बात ध्यान रखना, एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड देगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है तो यहाँ इन फरवरी 2017 की जगह वर्ल्ड होगा आपका इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, सॉरी एट प्रेजेंट टाइम। तो इस समय भी जो है अजय त्यागी ही हैं सेबी के जो चेयरमैन हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वही सेबी ही कंट्रोल करती हैं इसको। 15 एन इंडियन वुमेन अवॉर्डेड विद मिस वर्ल्ड इन 2017, तो ये 2017 का है। अब आप लेटेस्ट जो है 2021 का जरूर याद कर लीजिएगा। तो मानुषी जो छिल्लर है, करेक्ट आंसर है 15 का सी। हु वाज अवॉर्डेड विद यश चोपड़ा अवार्ड इन 2017, बी ऑप्शन शाहरुख खान। ठीक है, उसेन बोल्ट इज रिलेटेड टू, तो ये है आपके रिलेटेड, रेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका द मास्कोट ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन अक्टूबर 2017 वॉज। ठीक, तो 18 है, तो क्या है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, खिलाओ। अ कंट्री which has prepared record of establishing successfully 104 satellites simultaneously in the orbit of Earth। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इंडिया। ठीक है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट हु हैज बीन चार्ज फर्स्ट विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड सर्व नोटिस टू अपीयर बिफोर ग्रुप ऑफ 7 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो CS कर्णन थे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 2017 में केस हुआ था। ठीक है, या सॉरी 2018 की स्टार्टिंग में केस हुआ था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो ये हाई कोर्ट के जज थे उस समय पे, CS कर्णन जी। तो इनको जो है नोटिस दे दिया गया था, इन्होंने कोर्ट का कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट की अवमानना करी थी और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के सामने इन्हें पेश होना पड़ा था। ठीक है, हाई कोर्ट जो कि इतना हर स्टेट का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 21, विच प्रोजेक्ट ऑफ गूगल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेट्रोलॉजिकल सिस्टम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है आपका प्रोजेक्ट लून। हु वन ब्लाइंड क्रिकेट T20 ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 2017। ठीक है, तो सी ऑप्शन 22 का सी ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया। हाउ मच परसेंटेज इंडिया लैंड एरिया इज ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया। ठीक है, ये कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन 2.42, पूरे वर्ल्ड का जो इंडिया के पास जो एरिया है वो 2.42 है। ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ एरिया इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने कई बार ही बताया है, राजस्थान है जो लार्जेस्ट स्टेट है ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ एरिया इज राजस्थान, एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ एरियाज, तो उसका आंसर आपका होगा गोवा। ठीक है, 25, एन इंडियन स्टेट सराउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो क्या हो गया आंसर, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन। विच पैरा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो वो है इन पैरा 36 to 51। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 27, अर्थ इज
नोन एज, है ना, तो अर्थ इन नोन एज मतलब डी ऑप्शन, तो हम ब्लू प्लैनेट के नाम से इसको जानते हैं। लास्ट रूलर describe in रजतांगरांगनी ऑफ काल्हन, तो ये है आपका सी ऑप्शन, तो ये है आपके 28 का सी यानी कि राजा जयसिंह। गायत्री मंत्र एड्रेस टू गॉडेस सन गायत्री इज इन, ठीक है, तो वो किस में है, तो ए ऑप्शन ऋग्वेद में है, ठीक है, ऋग्वेद संहिता में। सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात इज डेडिकेटेड टू, ठीक है, तो सी ऑप्शन भगवान शिव को डेडिकेटेड है ये। 31 वास्को डी गामा फर्स्ट अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही आया है, तो वो आए थे ऑप्शन बी कालीकट में। मोहम्मद गजनी अटैक्ड ऑन इंडिया फोर्ट, ठीक है, तो ये आपका आंसर है सी 17 टाइम्स। फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936 वॉज, कौन थे, तो वे थे डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच स्टेट दैट प्रेजेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो आंसर है आपका 42 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए एंड इंडिया प्रेजेंट इलेक्टेड एंड इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय कॉमन कंसेंट, तो वो होती है कॉमन कंसेंट जो होती है नीलम संजीवा रेड्डी की, तो नाम पूछा था यहाँ पर नीलम संजीवा रेड्डी। 35 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 36, तो ये है आपका रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, ठीक है, तो वो एज है आपकी सी ऑप्शन 65 ईयर्स। फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटेड टू विच पैरा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ए ऑप्शन, ठीक है, पैरा 12 to 35। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है आपका लाइम स्टोन, कई बार आया है। 39 काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज, तो कौन से वो दो कंट्रीज हैं, तो ये है आपका 39 का सी ऑप्शन चाइना पाकिस्तान। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज, ठीक है, तो ये है आपका 8%। रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन लीड्स टू, तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन, उससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, किसका ऑफ, तो ये किसका होता है, तो ये होता है आपका स्टेट का, ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो 42 का बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ह्यूमन हार्ट बीट्स हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट, ठीक है, तो ये है आपका डी ऑप्शन 72 टाइम्स। अ गेम डिस्कवर्ड इन इंडिया, कौन सा गेम डिस्कवर किया गया, तो वो है आपका चेस। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन साहित्य अकादमी प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका अमृता प्रीतम। 46 है डाटा फीडेड इन कंप्यूटर थ्रू ए इनपुट डिवाइस। इंग्लिश ट्रेवलर विलियम हॉकिंस कैम इंडिया इन द रिजाइम ऑफ जहांगीर। बाबरनामा वॉज रिटन इन तुर्किश, देखिए जो तुर्किश है ना वो एक्चुअली इसका लैंग्वेज का नाम है, ठीक है, तो बाबरनामा जो है वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, सारी स्पेनिश उर्दू अरबी सारी लैंग्वेज हैं। न्यू पार्लियामेंट इन वन ऑफ बिलो कंट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया, अफगानिस्तान। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉपर एंड जिंक। 51 is one of below disease is caused by
बिटिंग ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, तो बी। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे तो हम डेंगू कहते हैं, बट एक्चुअली जो करेक्ट इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है वो इसका डेंगी होता है, ठीक है। तो डेंगू ज़्यादा चलन में है तो इसलिए जो है डेंगी जो है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखिएगा। ईटिंग सोडा इज बी सोडियम बाई कार्बोनेट। वन ऑफ बिलो इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो वो है आपका मसूर। पर्पस ऑफ अ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स मीनिंग इज बी टू कल्टिवेट मोर क्रॉप। स्मृति मधाना इज रिलेटेड टू, तो रिलेटेड है आपके ऑप्शन बी क्रिकेट से। 56 अग्नि मिसाइल इज ए सरफेस टू सरफेस। सिलिकॉन मीराबाई चानू वॉन प्राइज विच मेडल इन वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017? बी गोल्ड मेडल। पार्लियामेंट सेशन इज कॉल्ड बाय ए प्रेसिडेंट। सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी is in C हरियाणा। A continent which does not have desert, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप, a volcano active in the boundary of India, A बरान द्वीप। An Indian state called Switzerland of India, कश्मीर, कश्मीर को कहा जाता है ना भारत का जो स्विट्जरलैंड है। फर्स्ट बायोटेक पार्क इन उत्तर प्रदेश इज इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ है, ध्यान रखिएगा। 64 फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 360। इंदिरा गांधी कप इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। इन इंडिया 15th January is celebrated as Army Day. काजीरंगा, देखिए कांजीरंगा है ये एक्चुअली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम। हु साइंस 1 रुपी नोट इन इंडिया? तो ऑप्शन बी फाइनेंस सेक्रेटरी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार ही बताया है, जब जब आया है तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जो केवल 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर जो है फाइनेंस सेक्रेटरी के जो होते हैं वो साइन होते हैं। बाकी जो आपके नोट होते हैं ना, तो उन सभी नोटों पर जो है जो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक हैं तो उनके साइन होते हैं। इस समय एट प्रेजेंट टाइम अगर आपको एक क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, मिस्टर शक्तिकांत दास जी, ठीक है, मिस्टर शक्तिकांत दास इज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। निर्मला इज रिटन बाय, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 68, निर्मला इज रिटन बाय, ये है आपका मुंशी प्रेमचंद। विच इंटरनेशनल टेनिस कॉम्पिटिशन इज प्लेड ऑन द ग्रास फील्ड? विंबलडन। तान्या सचदेवा is associated with chess. Maximum period of president rule in any state under Article 356 is. देखिए ये बात ध्यान रखनी है आपको, 3 years होता है मैक्सिमम टाइम। किसी भी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, तो उसका मैक्सिमम टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो 3 years रखा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके सारे जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेम ऑफ प्लान टू प्रोवाइड फ्री गैस कनेक्शन टू वुमेन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वह आपका प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू, तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। दिनेश गोस्वामी committee is related to election reform. World Water Conservation Day is celebrated on 22 March, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 77, स्वीट वाटर क्लबसार प्लान इज इन गुजरात,
रिहंद वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश. रेड क्लिफ लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहां एज अ प्रिंस? खुर्रम. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है. प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन रूल इज इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10th शेड्यूल. सोयाबीन इज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट इन. तो देखिए सोयाबीन जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है. मेन एम ऑफ ह्यूमन राइट्स इज डी टू एस्टेब्लिश पीस सिक्योरिटी. The Consumer Protection Act 1986 extends to B. The whole of India except Jammu and Kashmir. अब तो देखिए चेंज हो गया क्योंकि जब से वहाँ सेक्शन जो है ये जो 365 और 70A जो है ना ये हट गई है तो अब सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं वहाँ पर. Which of these is not included as a fundamental right in the Indian Constitution? Option A. राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. ठीक है. 86. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? आर इट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ. ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था. चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 88. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स? December 10, 1948. The fundamental rights in our constitution are inspired by constitution of. तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 90. Who is popularly known as मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ये तो आप सब जानते ही होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. What was the name of space shuttle that landed man of the moon? Apollo. Nuclear explosive devices are tested in India at पोखरान. ठीक है. और पोखरान जो है वो राजस्थान में. ठीक है. PSLV स्टैंड्स फॉर. तो पूरा नाम आपको बताना है PSLV का. तो वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. पोलर ऑप्शन ए करेक्ट है. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. 94. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज इज proposed to be set up in. तो ऑप्शन C is correct. इलाहाबाद. 95. What is a supernova? C. A dying star. The term vaccine was coined by. D is correct option. Jenner. The genetically engineered golden rice synthesized लार्ज अमाउंट ऑफ. तो वो है आपका ऑप्शन बी बीटा कैरोटीन. ठीक है. बीटा कैरोटीन. 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज मॉड्यूलेटर इन न्यूक्लियर साइंस? तो वो है आपका डी बोरॉन. द फंक्शन ऑफ कोलेंट इज टू. ऑप्शन ए एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम रिएक्टर. एंड लास्ट क्वेश्चन इज 100. हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड फ्रॉम कार्बोनिल हीमोग्लोबिन विद. तो वो है आपका CO. ठीक है. और ये व्यूवर्स सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये आंसर बताए हैं. ठीक है. ये था आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर BSc सेकेंड ईयर का. तो सभी BA BCom BSc सेकेंड ईयर के बच्चे देखिए क्योंकि बुकलेट अलग अलग होती है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग दिन होता है और सिलेबस जो होता है वो सबका सेम है. ठीक है. PDF चाहिए आप केवल 30 रुपये मेरे अकाउंट में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से जमा करा के जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे रखा है आप 500 MCQs मुझसे इसके ले सकते हैं. बस आप मैसेज करिएगा, फ़ोन मत करिएगा क्योंकि रिसीव करने का टाइम कम होता है. तो 30 रुपये में आपको ये 500 MCQs जो हैं प्रीवियस ईयर के ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे. ठीक है. मीडियम अपना जरूर मेंशन करिएगा, आपको विद आंसर लगे हुए आपको प्रोवाइड
करा दिए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में ऐड होते हैं। थैंक यू।